जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अच्छा। तो सेठ राम जर्मन में 1945 में शहीद हो गए। फिर हमारा कर्नल थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, इसने वो आगे शीओ को थप्पड़ मार दी। शरीर आया यहाँ पर बजट आपको क्या बताऊं, टुकड़ों में आया था। राजस्थान में, हिंदुस्तान में एक साइड के नीचे 6 तो ऑलरेडी लगी हुई हैं। शेखावाटी के लोगों में जज्बा है फौज में जाने का। हमारे 67 1 घंटे में शहीद हो गए थे। अच्छा। सेकंड कैंडिडेट के 67, पर मारे हमने ज्यादा, उनके 300 से ज्यादा मार लिए। 1942 में इंग्लैंड, उस टाइम देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज जहां भी हमारी फौज को भेजते जाना पड़ता था। आजादी के बाद में जितने शहीद सीख कर जोधनो चूर को पूरे हिंदुस्तान के नहीं हुए। बिल्कुल। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। हेलो नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और पीछे थे देख को एक इयान को गांव जको सिर्फ शेखावाटी में नहीं और राजस्थान में नहीं, पूरा हिंदुस्तान में एक अलग आपको छवि रखा है। क्योंकि एक थे भाई, बात है हर गांव में शहीद भी देखा है, लेकिन एक छत के नीचे है शहीद की प्रतिमा, वह बहुत कम जगह देखने मिले है। और गांव है पोसाना, तहसील है गुडागोड़ जी, झुंझुनू मायने आवे है। और ई गांव के मायने शहीद आजादियों पहली का शहीद है बे, प्लस आज तक बात करा तो 8 शहीद इस जगह पर है। और बामू 6 की वो बोला कि प्रतिमा को अनावरण हो चुक्यो है, 2 को और वो बाकी है। तो एक ही छत के नीचे एक ही जगह के ऊपर सारी मूर्ति बहुत कम जगह पर देखने मिले है। और थे पीछे नजर आ रहा है वो गांव पोसाना, जो पूरा तिरंगा के रंग में रंगू नजर आबा लाग रहा है। सुबदार साहब पहले तो जय हिंद। आपको बार बार जय हिंद। सुबदार साहब, एक गांव में शहीद मिल्स के 6 या 8 या 10, या एक गांव है बीच का 17 शहीद भी है, लेकिन एक छत के नीचे 6 प्रतिमा और शहीद की बहुत जगह कम कौन देखने मिला है। वास्तव हम सही कह रहे हो, 17 शहीद है, पर वो मोमडन्स हैं और वो लोग मूर्ति पूजक नहीं है। हम हिंदू मूर्ति पूजक हैं। लेकिन स्मारक भी कोनी, एक जगह स्मारक तो बना हुआ है, बे भी बना हुआ है। राजस्थान में, हिंदुस्तान में एक साइड के नीचे 6 तो ऑलरेडी लगी हुई हैं। 2 मूर्तियां और लग रही, उनका अभी चल रहा है। 2 जो पहले शहीद है सेठू राम, वो 1942 में इंग्लैंड, उस टाइम देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज जहां भी हमारी फौज को भेजते जाना पड़ता था। अच्छा। तो सेठू राम जर्मन में 1945 में शहीद हो गए। जोधाराम, हाँ। ये भी 1942 में इंग्लैंड हुए थे, उस टाइम रजवाड़े थे, ये जयपुर रजवाड़े में भर्ती हुए थे, उसके बाद में ये राजनीति में चले गए। अच्छा। तो इनके भी वही जर्मन में 8 मार्च 1945 को मतलब शहीद, 1945 42 के भर्ती, 42 के भर्ती 45 में शहीद हो गए। अच्छा। नंबर 3 बोहित राम है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध भी हटा शहीद 2 है। हाँ, 2 द्वितीय विश्व में। एक तीसरा का जो बता रहा हूँ वो अभी तक हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो भी आएगा। अच्छा। तीसरा भी है, वो यहाँ अपने ससुराल चला गया था, उसका भी लाएंगे, उसकी मूर्ति भी लगेगी। नंबर 3 मूर्ति है, जाट रेजिमेंट से 5 जाट से। नंबर 3 है, नंबर 3 बोहित राम। अच्छा, बोहित राम जी। ये 5 नंबर जाट रेजिमेंट से है। और ये नवंबर 1962 में चीन की जो लड़ाई हुई थी उसमें शहीद हुआ था। 60 में भर्ती, 62 के मायने शहीद। हाँ। मतलब थे देख को 18 साल की उम्र में भर्ती यार, 20 साल में 20 साल का ही थे, वो भी जवान ही थे, 22 साल के थे। जोधाराम और सेठू राम भी 23 साल से पहले खत्म हो चुके थे। अच्छा। क्योंकि जवान थे, भर्ती 2-2 साल में खत्म हो गए थे। ये थारे मैं बताइए घर के मायने कहीं लागे है थारे परिवार? ये मेरा चचेरा भाई है, ये ने मेरा चाचा का लड़का, मैं उसका भाई हूँ। अच्छा। नंबर 4 मूर्ति है वो बालाराम, ये झड़प हो गई थी 1967 में। नाथुला एक जगह है, वहाँ अभी चल रहा है, नाथुला सेक्टर। तो उस टाइम उसका नाम आजकल अरुणाचल प्रदेश रख दिया, पहले बोलते थे वो नेपाल, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते थे उसको अंग्रेजी में, आजकल उसका नाम रखा अरुणाचल। वहाँ झड़प हो गई थी, हमारी एक यूनिट थी, सेकंड कैंडिडेट एक उनकी थी। उन्होंने चाइनीज हमारी जगह पर टेंट लगा दिए। टेंटों का झगड़ा हुआ, जैसे सीमा किसानों का झगड़ा नहीं होता। हाँ। पहले तो गाड़ी गलौज हुआ,
खेत की सीयूं की राड हुए 20 साबू हुई। मात्र 2 मीटर का ही फर्क था। उन्होंने तार क्रॉस करके टेंट लगा दिए, हमारे ने उखाड़ के फेंक दिया वापस टेंट की तरफ। फिर पहले तू मैं हुई, ना ही वो भाषा जानते हमारी, ना ही हम जानते। गाली गलौज हुई। फिर हमारा कर्नल थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, इसने वो आगे सीओ के थप्पड़ मार दी। अच्छा। फिर हथियार गले में थे, बंदूकें चल पड़ी। हमारे 67 1 घंटे में शहीद हो गए थे। अच्छा। सेकंड ग्रेनेड के 67, पर मारे हमने ज्यादा, उनके 300 से ज्यादा मार लिए। मतलब 1 घंटा कमाए 67 जवान 67 कैजुअलिटी हमारी हुई सेकंड ग्रेनेड की। पर हमारा पड़ा भारी, इसलिए हम थोड़ा ऊंचाई में थे, वो नीचे में थे। उनके मोर देन 300 300 ज्यादा कैजुअलिटी की चाइना की। 300 ज्यादा कैजुअलिटी। हमारे कंपनी कमांडर थे, एक बैंक से LMG का फायर आया था, वो इतनी हिम्मत वाले थे, वो चक्कर काट अंदर जाके ग्रेनेड फेंके उनको खत्म किया। हालांकि वो भी शहीद हो गए। तो उनके डेड बॉडी चाइना ने 4 दिन बाद में दी थी। जगह सीकर, चोरू, ये जिले तो अग्रणी है बहादुरों में, शहीदों में। आप रिकॉर्ड देख लो, आजादी के बाद में जितने शहीद सीकर, झुंझुनू, चोरू को पूरे हिंदुस्तान के नहीं हुए। बिल्कुल। अब देख लो, तीनों जिलों के पूरे देश के बाबा शहीद हैं। अब रहा धर्मपाल सिंह और एक ग्रेनेडियर में, हाँ ये ग्रेनेडियर, सेकंड ग्रेनेडियर में, हाँ। फिर आ जाता 8 चार्ट। अच्छा। नायब सूबेदार धर्मपाल सिंह, नाम लिखो को नहीं आला ना, वो आगे है। अच्छा। अगले पे अमर शहीद सूबेदार बनने ही वाला था, नायब सूबेदार धर्मपाल सिंह ने। हाँ। ये मतलब भर्ती हुए थे 1988 में, वो शहीद हो गए थे सितंबर 2009 में जम्मू कश्मीर में। अच्छा, आखिरी जो ये स्टेचू आप नजर आ रही है, बिल्कुल, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ आखिरी स्टेचू अरुणाचल में। ये वायरलेस ऑपरेटर था मिस्टर रोहतास, और इसको उड़ा रहे थे कर्नल साहब, वो भी अपने राजस्थान के थे, गंगानगर के। उनके पिताजी आए थे, इनका मूर्ति का अनावरण, उनके फादर आए थे। अच्छा। वो भी रिटायर्ड कर्नल है, आए थे यहाँ पे, और 5 थे, 5 मतलब क्रैश ही हो गया था, हेलीकॉप्टर आग लगी थी। जबकि प्लेन वो ऐसा था, वो एक्सीडेंट नहीं हो सकता, पर उनकी मौत थी। आग लगी थी इंजन में। कंट्रोल रूम ने उनको बताया कि तुम्हारे प्लेन में आग लगी है। उतारने का प्रयास किया, नीचे जगह नहीं थी, जंगल था, इसलिए आके वो गिर गया। यानी इनका शरीर आया यहाँ पर, बजट आपको क्या बताऊं, टुकड़ों में आया था। उसको ताबूत को नहीं खोला, कर्नल साहब आए थे, बोला खोलने वाली पोजीशन नहीं है, दिखने वाली है ही नहीं, क्योंकि आग लग गई थी, जल गए थे, सिर्फ हड्डियां आई थी। लेकिन अपनी या माटियान की है कि अट्ठा शहीद हो चुका है, फिर भी अपना लोग केवल के सेना में जाओ, सेना में चाव है साहब। यहाँ भी देखो, सुबह सुबह कई लड़के, और देखो जी साबू, मैं बीच में एक बार टोक लूं, मंदिर वाली जी पूरा सजा रखियो है, और जी अंधेरो यो लाइट स्टार्ट है। सवेरे पहले यहाँ भी गांव के 15-20 लड़के डेली दौड़ लगाते हैं। जज्बा है हमारे शेखावाटी के लोगों में, जज्बा है फौज में जाने का, कि मैं भी फौज में हूँ। कई तो ऐसे हैं, दादा फौज में था, बेटा फौज में है, पोता ही फौज में है। तो जज्बा होना भी चाहिए देश प्रेम का। 6 की एक जगह लगा बाकी किया सोची, क्योंकि गांव में आपा बात करा ये तो सगड़ा ही केवल के मारो स्मारक अलग बनावा, अठीन अलग बनावा। हुआ क्या, बाजोर साहब आए थे यहाँ, प्रेम सिंह बाजोर साहब का मतलब धन्यवाद करूंगा मैं उसको, मतलब एक प्रकार का देवता ही मानूंगा। उससे पहले कोई मूर्ति नहीं थी। बन देवता मानो, लेकिन बे शहीदान देवता माने पर मैं उनको मानूंगा। आए तो मेरे पास फोन आया तो था सरपंच के पास। सरपंच थोड़ा अननोन था, मेरा नाम ले दिया, मैंने फोन से जवाब दिया, साहब शहीदों के परिवारों को इकट्ठा कर लो, बोला कर लो। आए यहाँ, एक सूबेदार साहब आए थे, 2-3 बाबू थे। तो यारो इतने शहीद, मूर्ति कोई नहीं है, बोले निशान नहीं लगाई। 2-3 परिवार तो बहुत ही गरीब है, बोला कुछ बदल हम करेंगे, लगाओ। आजादी पहले की बात करा, बाकी तो दिमाग में वो ख्याल ही को नहीं आवे। ऐसा कुछ पैकेज मिलता ही नहीं था उस टाइम। वो मात्र एक की माँ 15 रुपए महीना का पेंशन लेते थे। अच्छा। पहले कोई पैकेज नहीं था। तो ये जगह भी उन्होंने बताई बाजोर साहब ने, ये जगह थी गोचर भूमि। इसको हमने कन्वर्ट करने के लिए, इधर जो बस्ती है उसमें एक मोमडन परिवार था, वो डिवाइडेशन के टाइम में पाकिस्तान भाग गया। वो 20 एरिया जगह थी, गुवाड़ी बोलते हैं, बीमा से हमने अप्लाई करी, कलेक्टर साहब ने अलॉट करवा ली। 10 एरिया आ गई है। अब ये गोचर भूमि नहीं है, वो है कुछ ना कुछ हमारी बाहर भी पड़ी है। तो कलेक्टर साहब ने 10 एरिया दिए हमें, वो जमीन ही आ गई। तो ये अपने आप ही ये तो जज्बा ही होना था। एक नमूना और था, छोटा गाँव हो गया हमारा, गाँव मशहूर होगा दिल्ली तक।
बिल्कुल। कि एक शेड के नीचे 6 शहीदों की मूर्तियां आपको हिंदुस्तान में, राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगी एक शेड के नीचे। शेखावाटी नहीं, राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, मन लगे कटे विश्व में भी कौन लाता है? नहीं मिलेंगी, एक शेड के नीचे में हमें मिल जाएंगी। जैसे आपने जिक्र किया था मोमडन से 17 शहीद है उस गांव के, पर वो लोग मूर्ति पूजक नहीं है। हाँ। उन्होंने स्मारक भी है तो स्मारक अलग बना दिया, नाम लिख दिया उनके, और हेलमेट लगा दिया, 7.62 राइफल लगा दी, उस पर हेलमेट लग दिया उल्टा। लेकिन है भी अलग अलग जगह शायद, अलग अलग जगह है, पर एक जगह इसी गांव का रिकॉर्ड है जो एक शेड के नीचे। साहब मन ये बताओ, तिरंगो अब तो समा मेल्यो है थारे थार में कोनी, मैं देख रही हूँ छोटा छोटा टाबर ग्राउंड में खेल बल लाग रहा है, और पूरा ग्राउंड को कलर भी तिरंगा के रंग में रंग रहा। आप देख रहे हैं आपके बैक साइड में, ये मोक्ष धाम है गांव का, सर्व समाज मोक्ष धाम। अच्छा, सर्व समाज, सर्व समाज, मतलब हर समाज को अठई है, सारा समाज का है, यहाँ राजपूत है, रेबारी है, मीना है, जाट है, मेघवाल, सर्व समाज का है। वो भी देखो चमन हो रहा है, पीछे देखो आप, बिल्कुल बिल्कुल लाइटों से। अकेला आदमी रात में घुस सकता है, दिन में बहुत दिखता है। अब देखो चमन नहीं है, बिल्कुल आप देख लो सारा ग्राउंड तिरंगे से सजा हुआ है, और ये भी तिरंगे से सजा हुआ है। ये सारी मेहरबानी हमारे रिटायर्ड ऑनरी कैप्टन जगमाल सिंह, मेरे चचेरे भाई है। अच्छा, वो इंटरेस्टेड, वो सारा पैसा अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। ये पूरा लाइट उन्हें लगवाई है। प्रतिमा अनावरण के बाद के मायने, मूर्ति स्थापना के बाद के मायने, इसका पूरा भी जतो काम मुझे गांव चारों मेर, चाहे ग्राउंड की बात करा, चाहे अठे की बात करा, चाहे शमशान मोक्ष धाम की बात करा, पूरा गांव मिलकर करा है कि साहब सहयोग भी आ जाता है। ज्यादा तो इसमें तो मामला है अकेला सूबेदार साहब का, जगमाल सिंह का। उन्होंने मेरा ज्यादा का 2 लाख से ज्यादा रुपए अपनी जेब से खर्च किए हैं इसको सजाने में। लाइटें हैं, 80,000 रुपए तो माटी लोन में डाल दिए थे उन्होंने, बाकी इनमें या कोई खर्चा नहीं है। फौजी साहब, वो जज्बो थार में सुबेदार साहब आवा खड़े हुए हैं, ये तो भगवान ही भेज देता है। मैंने एक कहानी पढ़ी है, जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसदार नहीं वो हृदय नहीं है, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखा, हमें गांव को प्यार नहीं, देश के प्यार नहीं, वो आदमी थोड़ी है, वो तो बाटो है। तो इसलिए प्यार बार आज जिया आर्मी की बात करूं तो बठिन जातो आ रही हूँ, एक जिया वीडियो भी वायरल हुई उसी टाइम पर शहीद शमशेर अली खान है बाका पिताजी सलीम खान को, जी टाइम पर लास्ट पार्थिव दे आई भी टाइम पर भी कह आज मैं रिटायरमेंट आ गो, आज भी मन करते तो मैं सीमा पर 20 साल में भाग जाऊं, जिया पहली जातो होना चाहिए। मेरी उम्र 84 साल है, मुझे आज भी कोई कहे कि ये बंदूक लो, सीमा पर जाओ, पाकिस्तान में तैयार हूँ। ये बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, कभी टेस्ट कर लेना, 12 बजे आके कहते नहीं बंदूक पड़ो, जाओ, हम चला जाऊंगा। क्योंकि भावना होनी चाहिए देश के प्रति, और देश के प्रति भावना रहे तो बाहर कैदी बात वही बाटो है। मूर्ति और बच रही है, प्रतिमा और बच रही है, बाखातर भी बात हुई बाजौर साहब, और ये बाजौर साहब से भी हो जाए, क्लियर है, उनकी मुंह दे देंगे। अभी तक हमें उनके ओरिजिनल फोटो उपलब्ध नहीं हुए हैं, फोटो भी चाहिए ना, बिल्कुल। और थोड़ा सा रिकॉर्ड, जो मेरा दादा ही लगता था, उसका रिकॉर्ड हमें लाना पड़ेगा, दिल्ली जाके निकलवाएंगे। आप बात करा जी, आप पहली का शहीद है, जी टाइम पर शहीद होता है तो अटल जी आया हार भी बाद के मायने पार्थिव दे आबा लागी भी, पहली तो पार्थिव दे भी को नहीं आती है। उससे पहले ऐसा नियम था, वैसे जहाँ जहाँ फौज के अड्डे हैं वहां भी वैसे विधि विधान से होता था संस्कार, ऐसा नहीं कि ऐसे आग लगा दी। लेकिन परिवार कन को पूग पाता, परिवार के लोग दर्शन नहीं कर सकते थे। ये मेहरबानी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ, अच्छे विचार थे उनके कि आखिरी टाइम में परिवार उसके दर्शन कर ले। आखिरी टाइम परिवार दर्शन के लिए अच्छा सुझाव था। सारे स्टेटों के मुख्यमंत्रियों की राय ली, उन्होंने भी कह दिया कि होना चाहिए। और ये डेड बॉडी मतलब अभी तो नॉन पार्थिव आने लगी, यदि हार्ट अटैक से भी होता घर में आने लगी, तो परिवार है, समाज उसके दर्शन कर लीजिए। पहले भी ऐसी बात नहीं कि टोटल का, वहां भी मैंने कम से कम 122 का दाह संस्कार तो लद्दाख में देता 1962 में। 122 को एक ही किताब लटाया था, वहीं हुआ था। 4 प्लेन भर के गए थे दिल्ली से, और यहाँ झांसी में भी, फिरोजपुर में दाह संस्कार किया हमने। मतलब मैं थकड़ा गांव की बात करूं तो ई साबू केस का एक ही आण को गांव जखा का 18 लेर 30 साल की उम्र का युवा जगह फौज में गया और वे देश के लिए कुर्बान होगा। हाँ, अभी भी तैयार हैं। अभी हाजिर हमारे, मतलब दूसरे अर्धसैनिक बनाम कर मिलाए तो करीब 100 हैं। गांव छोटा ही है, 500 घरों की बस्ती है। अच्छा। और 68 22 तो वीरांगना इस गांव की, 22 महिलाएं पेंशन, उनके पति जो है या तो शहीद हो गए या वैसे खत्म हुए। 22 तो महिलाएं ले रही है पेंशन।
22 वीरांगना 22 एक गांव के मायने। एक गांव में उनके पति या तो शहीद हुए हैं या वैसे साधारण मौत से मरे तो पेंशन ले रही उनकी पत्नी है, जिनको वीरांगना ही कहते हैं हम। बिल्कुल, क्योंकि जनरल साहब का सख्त है, कोई विधवा नहीं कहेगा, बिल्कुल महिला को वीरांगना ही कहा जाएगा। मात्रा को एक पर्सल है जो रिटायर 28 तो खार गया। अच्छा, रिटायरमेंट आवे तो भी 18 जावे पहले। तो खा के रघुनाथपुरा के 2 लेफ्टिनेंट जनरल है, बहुत बड़ा रैंक होता है, दोनों यहाँ सलाम करके इनको धोखा के फिर गांव गए थे। दोनों पहली चोट आपका 58 पाछा आपका घर जाए। मतलब चाहे कोई रिटायरमेंट हो, चाहे कोई ब्याह हो, चाहे और कोई भी छोटो मोटो प्रोग्राम हो, जहाँ अठे आऊं मैं। पड़ोसी गांव जनरल साहब बहुत ऊंचा रैंक होता है। बिल्कुल, कमल सिंह लेफ्टिनेंट जनरल से यहाँ इनको मालाएं डाल के फिर अपने घर गए, गांव गए थे। छोटा भाई रिटायर हुआ पिछले साल, वो भी यहाँ मालाएं डाल के फिर घर गए। या कोई भी गांव का आता है, कोई भी सर्विस है, चाहे अर्धसैनिक पुलिस है, वो इनको मतलब सलाम करके बाद में घर जाता है। और शहीद है ना, शहीद सिर्फ एक परिवार को नहीं हुआ, शहीद पूरा देश को हुआ है। और एक परिवार को, एक गांव को मान कौन बढ़ावे, पूरा देश को मान बढ़ावे है, पूरी सेना को मान बढ़ावे है। और भाई बात है, जना ही लोग एक सैनिक है जब निकले, और बाकी क्या कहने के सैनिक न तो कदे बूढ़ो हुए न कदे मरे, हमेशा अमर रहे है। और शहीद हो जाए के बाद में तो अमर होना ही है। और नाम भी जना ही कहवे कि सैनिक है, सैनिक न तो कदे बूढ़ो हुए न कदे वो बोला ना बीच का मायने की। आपने बिल्कुल सही कहा, शहीद की नहीं तो कोई जाति होती, वो देश का लाल होता है, उसकी जातिवादी नहीं होती। 1965 की लड़ाई से पहले मैं लड़ाई में हाजिर था 1965 में। तो हमारे जनरल साहब ने एक बात कही थी, वो मुझे आज भी याद है कि मैं भले जनरल हूँ, भाई मैं भी एक सिपाही हूँ। बिल्कुल, मैं भी सिपाही हूँ, तो फौजी सिपाही कभी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए मैं 84 ईयर कंप्लीट होने के बाद में आई नेवर थिंक माई सेल्फ आई एम नॉट ओल्ड मैन, आई एम यंग मैन। मैं हमेशा सोचता हूँ मैं जवान हूँ। हाँ, 84 साल का है, फिर भी हालता नहीं है। सोचो कि सूबेदार नहीं, पहली सिपाही हूँ मैं, एक है सिपाही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बिल्कुल, मैंने आपको कहा अभी मेरे को टेस्ट कर लेना, कभी 12 बजे आके फोन कर देना कि बंदूक लेके जाओ। मैं ट्रका तो था, इसका मतलब ये आके मैं झूठा हूँ। और आगे बंदूक उठा के पाकिस्तान बॉर्डर पे चला तो मानना कि वास्तव में देशभक्त है। बिल्कुल। और पूरो भाई बात है, पूरो गांव देशभक्त है, क्योंकि ग्राउंड को कलर आपस सगली बार बात करी ही। अजय गांव का मुंह मतलब कितना सुंदर लग रहा है। आगे बनाए हमारे छप्पर झोपड़ा क्यों ना हो। गांव का मुंह कितना सुंदर लगा है। बिल्कुल, ये तो मेन से तो है, पैसा भी लगा है साहब। वो ये कहवा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल सही बात है। और गाँव की फसल का बरम खेड़ा बाड़ी बताते हैं। बिल्कुल, खेड़ा को खेड़ा बोले गांव के साथ आला। बस से विरो पड़ जाए तो गांव का मुंह से विरो पड़ जाए कि है कोई दम गांव में। बिल्कुल, और कमियां समय सबको पता होती रहती है। मैं तो वो बोले अगर सिक्का का दो पहलू है, भी कमजोरी और मजबूताई दोनों हुई हर चीज की। तो बिल्कुल यहाँ को गांव जगह में थाने दिखायो है, पूरी चीज बताई है कि साबू कद कुण शहीद हुआ हा और की साबू बाकी प्रतिभा को अनावरण हुआ है, सारी डिटेल में थाने बताई है। और यहाँ को गांव मैं बार बार कहूं कि शेखावटी में कोनी, राजस्थान में कोनी, देश में भी कोनी है। तो वो गांव जी साबू रेवा है, और वो गांव जी साबू एक सोचा है, चाहे बा अठा की शहीद स्मारक की बात को नहीं, दूसरों में हम बार बार कह रहे हूँ, पीछे मोक्षधाम है, ग्राउंड है, जी साबू काम कर रहे हैं। हर गांव ने एक सीख लेनी चाहिए और खुद इसाबू सोचकर भी काम करना चाहिए। कदे भी यहाँ कोनी के दूसरों काम कर सीजना ही आपा कर सिया, तो खुद भी थोड़ी पहल करो तो सब कुछ पॉसिबल उसका एक मायने। धन्यवाद, राम राम साहेब।